नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त देश भर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का वेतन का भुगतान करने के लिए राज्यों को निर्देश दें। कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पृथकवास की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर जमा कराएं और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने पर गंभीरता से इस बात को लिया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय तक ठप रहने के बाद अब धीरे धीरे क्रिकेट की वापसी हो रही है। जहां वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है, वहीं साउथ अफ्रीका में एक अलग ही अंदाज में क्रिकेट की वापसी करने वाली है। साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन को 27 जून को एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा। इस मैच में साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नाम हिस्सा लेंगे। जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? सामने आकर देश को सच्चाई बताएं राहुल। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सामने आकर देश को सच्चाई बताएं कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। हैदराबाद में अपनी चाट के लिए मशहूर गोकुल चाट दुकान को उसके मालिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से बंद किया गया। वर्ष 2007 में हुए बम धमाकों में जिन 2 स्थानों को निशाना बनाया गया था, उनमें से यह दुकान भी एक थी और उन धमाकों में 44 लोगों की जान गई थी और 68 लोग घायल थे। पशु प्रेमियों में ओडिशा सरकार ने पूरी रथ यात्रा उत्सव में रथ खींचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं के बिना 23 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 9 जून को कहा था कि रथ खींचने के लिए भारी मशीनों और हाथियों के इस्तेमाल से लोगों की कम जरूरत पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में बुधवार तड़के भयंकर आग लग गई। इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना सूरतपुर क्षेत्र में स्थित मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी यामाहा के गोदाम में बुधवार सुबह 4 बजे के करीब अचानक आग लग गई। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में कोविड-19 से संक्रमित 65 वर्षीय शख्स की बुधवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में मरने वाले लोगों की संख्या 64 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में शोपियों के फेरीपुरा इलाके के शख्स की एक SKIMS अस्पताल सोरा में तड़के 4:15 पर हृदय तथा फेफड़े संबंधी रोग से मौत हो गई। राजस्थान के सीकर जिले में कोविड-19 का अनूठा केस सामने आया। यहां नेछवा इलाके के मललूना गांव में एक महिला के दांत में दर्द हुआ तो वह अस्पताल दिखाने गई, जहां जांच में वह कोरोना पॉजिटिव मिली। 54 वर्षीय महिला के कई दिनों से दांत में दर्द की शिकायत थी। इस पर सीकर में एक चिकित्सक के यहां दांत निकालने पर भी आराम नहीं मिलने पर वह जयपुर इलाज के लिए गई, जहाँ जाँच करने पर वह कोरोना संक्रमित मिली। दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। केरल में गर्भवती हाथी की मौत के कई दिनों बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भी जानवर से क्रूरता जैसा मामला सामने आया। गाय के मालिक ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि उसकी गाय को किसी ने खाने के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने पुलिस को बताया कि इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी की जा रही है। हालांकि गाय को बेरहमी से खिलाए विस्फोट से हालत उसकी बेहद नाजुक बन गई है। इंसानों को उम्र कैद और अन्य सजा दिए जाने की बात तो आपने सुनी होगी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मिर्जापुर के एक बंदर को कानपुर के प्राणी उद्यान में उम्र भर रखा जाएगा। 3 वर्ष पूर्व मिर्जापुर जिले के एक आतंक का पर्याय बने बंदर की आदत में कोई सुधार न आने पर प्राणी उद्यान के विशेषज्ञों ने उसे ताउम्र पिंजरे में कैद रखने का फैसला लिया। इस बार देश में 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण का व्यापक असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस बार 91% तक ग्रहण का असर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में खुले सभी छोटे मोटे मंदिर सूर्य ग्रहण के दौरान बंद रहेंगे। हालांकि कोरोना के चलते सारे बड़े मंदिर भी बंद है, लेकिन गली मोहल्ले में खुलने वाले छोटे मंदिर भी ग्रहण के दिन बंद रहेंगे।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकट काल में 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पर अपने अधिकारियों के लिए 35 लग्जरी कारें खरीदी हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इससे इन अधिकारियों को काम करने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट काल में जबकि टेस्टिंग तेज किए जाने की जरूरत है, गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचाने की आवश्यकता है, तब अधिकारियों की तेज और आरामदेह सवारी के लिए लग्जरी कारों पर पैसा खर्च करना विभाग की प्राथमिकता रहा। और खास बात यह है कि इन कारों की खरीद के लिए नई गाड़ियों पर लगी रोक को भी नहीं हटाया गया, बल्कि कारों की खरीद सीमा को भी 2 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, क्योंकि देश की संप्रभुता खतरे में है। उन्होंने यह भी कहा कि अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। पाली जिले में पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर हमला हो गया। भाटी को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाटी पर हमला कुछ मनरेगा महिला मजदूरों ने किया। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक भीमराज राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कलाली गांव में एक कार्य का निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान महिला मजदूरों से उनका किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद के बीच महिला मजदूरों ने पूर्व विधायक पर हमला कर दिया और भाटी की नाक व अन्य स्थानों पर चोटें आई। लहूलुहान अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।